गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, बीकॉम सेकंड ईयर पेपर हम सेकंड कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम यूनिट सेकंड कर रहे हैं। देखिए यूनिट सेकंड में ऑथोरिटी, डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, यानी अधिकारों का प्रत्यायोजन, ठीक है, इसमें हम ये टॉपिक कर रहे हैं। ये आपका चैप्टर 14 है, ठीक है, सेकंड यूनिट में है ये चैप्टर। तो अधिकारों का प्रत्यायोजन क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है, हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम जो पढ़ेंगे वो है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, ठीक है, कि क्या जरूरत है, क्या महत्व है डेलीगेशन करने का, ठीक है, यानी नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। प्रत्यायोजन का महत्व एवं आवश्यकता। Delegation is a fundamental step in the process of organizing. It is essential for the existence and efficient working of an organization. हम जानते हैं कि डेलीगेशन है वो एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोसेस होती है उसमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, और ये संस्था के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, संस्था की सक्सेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, ताकि सारे काम सुचारू रूप से हो सके। क्यों? मैंने आपको बार बार बताया भी है कि जो अधिकारी है वो सारे काम खुद नहीं कर सकता, ठीक है, जब वो अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हैं, अपनी जो अथॉरिटी उसको डेलीगेट करता है, और जो सबऑर्डिनेट को काम सौंपे जाते हैं, जो सबऑर्डिनेट है वो अपने काम बहुत अच्छे से करते हैं, अपने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित करती है, तो इससे संस्था को सफलता मिलती है, ठीक है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है संस्था में, ठीक है। जैसे जैसे व्यवसाय की जटिलता बढ़ती जाती है, बड़े बड़े फॉर्म पे ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो टॉप लेवल मैनेजर होता है उसको बहुत से काम करने पड़ते हैं, ठीक है, तो सारे काम खुद नहीं कर सकता, ठीक है, दिन प्रतिदिन वो कार्य करने का उसको समय नहीं मिल पाता। इसके लिए जो अथॉरिटी है उसको डेलीगेट किया जाता है। डेलीगेशन इज नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू एग्जिस्ट, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन को जीवित रहने के लिए, यानी उसको एग्जिस्ट करने के लिए क्या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जस्ट एज नो पर्सन इन ऑर्गेनाइजेशन कैन डू ऑल द टास्क नेसेसरी फॉर अकम्प्लिशिंग द ग्रुप पर्पस, ठीक है, यानी एक अकेला व्यक्ति मिलकर सारे काम नहीं कर सकता ताकि संस्था के उद्देश्य को पूरा किया जा सके, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए एक अकेला पर्सन सारे काम नहीं कर सकता, इसलिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की जाती है। ओके, देखिए अब हम इसके क्या पढ़ लेते हैं, इसके एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं कि क्या इसकी एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले है बेसिक ऑफ या की टू मैनेजिंग, की टू मैनेजिंग। फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज की टू मैनेजिंग। की टू मैनेजिंग मीन्स प्रबंधक की पूंजी,
बेसिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम, संगठनात्मक व्यवस्था का आधार। संगठनात्मक व्यवस्था का आधार, जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है ये संगठनात्मक व्यवस्था का आधार होता है। बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम, डेलीगेशन इज द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ये जो डेलीगेशन होता है वो बेसिस होता है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का। अधिकार का प्रयोजन संगठनात्मक व्यवस्था का क्या होता है, आधार होता है। विदाउट डेलीगेशन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कांट बी क्रिएटेड, कि जब तक हम डेलीगेट नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की मैंने आपको फॉर्म कराई थी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो सीईओ को रिस्पांसिबिलिटी देती है। सीईओ डिफरेंट डिपार्टमेंट को डेलीगेट करते हैं अथॉरिटी, कि जब तक हम डेलीगेट नहीं करेंगे अथॉरिटी, अधिकार का प्रत्यायोजन नहीं करेंगे, तब तक संगठन कैसे बनेगा, है ना। जैसे जो सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, यानी जो एक तरीके से ओनर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो ओनर्स होते हैं, वो जब तक काम करने की अथॉरिटी है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट मैनेजर को नहीं देंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट मैनेजर सुपरवाइजर को नहीं देंगे, ठीक है, तब तक काम नहीं, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम कैसे बनेगा, संगठन कैसे बनेगा, ठीक है। तो काम करने की अथॉरिटी देंगे तभी तो सिस्टम बनेगा, संगठन जो बनेगा, संगठन की जो व्यवस्था होगी, एक संगठन पूरे सिस्टम रूप में आएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन जो सिस्टम है, संगठनात्मक की जो व्यवस्था है, उसके लिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि जब तक हम अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं करेंगे, अधिकारों का प्रत्यायोजन नहीं करेंगे, तब तक संगठनात्मक व्यवस्था है उसको हम नहीं बना सकते। क्लियर। तो डेलीगेशन इज द प्रोसेस दैट एस्टैब्लिश हायरार्की बाय क्रिएटिंग अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर, ठीक है। यानी डेलीगेशन के द्वारा हम हायरार्की रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं हमें बता सकते हैं कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट। ये किससे पता चलता है, ये पता चलता है अथॉरिटी से। ये उनके बीच में जो रिलेशन है, उनके बीच में जो संबंध होता है कि कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका अधीनस्थ है। देखो जब हमें अधिकार मिलेंगे तभी तो हम उसको बताएंगे, ठीक है। यानी जो आपका बॉस है उसको कुछ अधिकार है आपसे, ठीक है, तो तभी उसको हम बॉस मानेंगे, तभी तो संगठन बनेगा, संगठन व्यवस्था का तभी तो निर्माण होगा, ठीक है। तो ये जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है ये बेसिस होता है ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम का। क्लियर। नेक्स्ट है इसमें इंपॉर्टेंट इसकी क्विकर डिसीजन। शीघ्र निर्णय, ये भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। शीघ्र निर्णय, क्विकर डिसीजन, कि हम डिसीजन को जल्दी ले सकते हैं इसमें। देखिए अधिकारों का प्रयोजन करने से संस्था के सभी सदस्य अपने स्तर के निर्णय कर सकते हैं। उन्हें अपने कार्य से संबंधित निर्णय के लिए दूसरों का मूल्य ताकना पड़ता है, अदर निर्णय शीघ्र ले जा सकते हैं। देखिए जब मैंने आपको बताया भी था कि जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है, इसमें जो हमारे सुपीरियर होते हैं वो जो अपने अधीन होते हैं, सबऑर्डिनेट होते हैं, उसको अथॉरिटी तो देते ही देते हैं, साथ में डिसीजन लेने की भी अथॉरिटी देते हैं। ये भी अधिकार देते हैं कि वो डिसीजन ले सके, ठीक है। मान लीजिए कि सारे जो निर्णय था अगर टॉप लेवल मैनेजर को लेने होते हैं, तो टॉप लेवल मैनेजर ने कुछ भी जो काम करना होता है टॉप लेवल मैनेजर से परमिशन लेनी पड़ती है। मान लीजिए डेली रूटीन ऑपरेशन भी करना है तो उसके लिए बार बार किसकी परमिशन लेनी पड़ती है, टॉप लेवल मैनेजर की। तो क्या इतनी जल्दी डिसीजन हो सकता था, नहीं हो सकता। बट जब हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हैं तो अब जैसे कोई काम हुआ तो जो सुपीरियर जो उसके मैनेजर थे उनको अथॉरिटी दे दी डिसीजन लेने की, उन्होंने डिसीजन ले लिया, जल्दी से डिसीजन ले लिया, ठीक है। तो क्विक डिसीजन, शीघ्र निर्णय, तो इस प्रोसेस से जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है इसे हम क्या कर सकते हैं, क्विकर डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, शीघ्र डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। जो संस्था के लिए बेनिफिशियल होता है, संस्था के लिए लाभदायक होता है जल्दी निर्णय लेना, यानी निर्णय अगर आप शीघ्र लोगे, डिसीजन सही लोगे तो कोई अपॉर्चुनिटी है उसका फायदा हम आसानी से उठा सकते हैं, ठीक है। तो क्विकर डिसीजन एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, एक इंपॉर्टेंस है इसकी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्लियर। नेक्स्ट है इसमें बेटर डिसीजन, ठीक है। क्विकर डिसीजन फास्ट एक्शन, शीघ्र ले सकते हैं और एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट इज
function of higher authorities. यानी जो उच्च अधिकारी हैं, उच्च अधिकारियों के संचालकीय कार्यों में कमी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है, जो उच्च अधिकारी है उसके जो संचार के कारण जो ऑपरेटिव फंक्शन है उसमें कमी आती है। ठीक है, यानी जो इसमें हम कह सकते हैं रिडक्शन इन ऑपरेशन फंक्शन ऑफ हायर अथॉरिटी। हायर अथॉरिटी है जो डेली रूटीन जो फंक्शन किए जाते हैं उनका ध्यान उनकी तरफ नहीं हो, क्योंकि उन्होंने अपने अधिकारों का प्रत्यायोजन कर दिया, अपनी जो अथॉरिटी थी वो डेलीगेट कर दी। यानी अब वो जो हायर अथॉरिटी है वो इंपॉर्टेंट डिसीजन जो संस्था के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनकी तरफ ध्यान देंगे, ना कि जो ऑपरेटिव फंक्शन संचार के कार्यों मतलब जो डेली डे टू डे ऑपरेटिव जो फंक्शंस क्या होते हैं, जो संचालन के डेली डे टू डे से रिलेटेड होते हैं, दैनिक क्रियाओं से जो रिलेटेड एक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं ऑपरेटिव फंक्शन। अब ऑपरेटिव फंक्शन की तरफ उनका ना ध्यान जाके जो संस्था के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं उनकी तरफ वो ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, यानी जो हम जानते हैं जो हायर अथॉरिटी होती है उसको संस्था की पॉलिसी बनानी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन देखने होते हैं। ठीक है, तो उनका ध्यान उनकी तरफ चला जाता है जो दैनिक कार्यों में उलझे नहीं रहते और अपना समय अच्छे कार्यों में, यानी जो संस्था के लाभदायक में संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने से रिलेटेड जो पॉलिसी वगैरह बनानी होती है उनमें अपना दे सकते हैं। ठीक है, अधिकारों का प्रत्यायोजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि उच्च अधिकारियों को संचालन के कार्यों से मुक्ति मिल जाती है, यानी उनको संचालन के कार्य करने नहीं पड़ते। ठीक है, यानी उच्च अधिकारी संस्था के छोटे छोटे कार्यों में अपने समय व्यस्त ना कर दे, इसके जैसे नीति निर्धारण करने में, नियोजन करने में, समय नियंत्रण करने में, इतने महत्वपूर्ण कार्यों को कैसे करेंगे। ठीक है, यानी पॉलिसी बनाने में, डिसीजन लेने में, प्लानिंग करने में, ठीक है, कोऑर्डिनेशन करने में, तो ये काम वो कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि जो दिन प्रतिदिन के संचालन संबंधी कार्यों का उन्हें प्रत्यायोजन करना पड़ता है। जो डेली जो रूटीन फंक्शन होते हैं वो अपने मैनेजर को, सबऑर्डिनेट को देने पड़ते हैं, हायर अथॉरिटी को, ताकि वो जो इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सके पॉलिसी के बनाने में, कोऑर्डिनेशन करने में, डिसीजन लेने में। ठीक है, यानी निर्णय जो लिए जाते हैं इतने जो महत्वपूर्ण कार्य है वो फिर कब करें। ठीक है, तो उनसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी संस्था की कार्यकुशलता में वृद्धि। इंक्रीज एफिशिएंसी इन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, संस्था की कार्यकुशलता में वृद्धि। देखिए नेक्स्ट जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो है कि संस्था की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। ठीक है, आज जैसे मैंने आपको बताया था कि जो संचालन के कार्य में वाले लगे नहीं रहते हायर अथॉरिटी, वो इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकती है, उसमें अपना समय बर्बाद ना करके, दैनिक जो कार्य होते हैं उसमें अपना समय बर्बाद ना करके जो संस्था के लिए इंपॉर्टेंट वर्क है उसमें अपना समय व्यतीत करते हैं। ठीक है, यानी उसमें टाइम देते हैं, तो इससे जो संस्था है उसकी कार्यकुशलता में क्या होती है, वृद्धि होती है। इफिशिएंसी क्या होती है, इससे इंक्रीज होती है। ठीक है, कैसे कि जैसे जो काम सारे अगर अकेली हायर अथॉरिटी करती तो वो इतने काम डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाती, देर से डिसीजन लेती, तो कोई अपॉर्चुनिटी थी वो अपॉर्चुनिटी का हम फायदा नहीं उठा सकते थे। ठीक है, बट अगर जब हमने अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया तो इससे जो हमारी अथॉरिटी है उसकी तो एफिशिएंसी इंक्रीज होती ही होती है। कैसे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है कि अब अथॉरिटी जो डेली कामों में वो नहीं उलझा रहेगा, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, और इससे जो संस्था
लिए बहुत जरूरी होते हैं, संस्था की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी होते हैं, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करता है और उसका पूरा लाभ इंस्टीट्यूशन यानी संस्था को मिलता है। ठीक है, तो संस्था की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, संस्था की जो इफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करने के लिए, कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यानी अधिकारों का प्रत्यायोजन बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, यानी इसमें हमें क्या होता है कि जो अधिकारों में सारे काम बढ़ जाते हैं, कार्य बढ़ जाते हैं, सबको कार्य में बढ़ जाने के कारण कार्य समय पर पूरा होता है, इसमें हमें स्पेसिफिक की जो सर्विसेज है वो भी मिलती है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जब काम बढ़ जाते हैं समय तो सभी काम अपना पूरा करते हैं तो काम जल्दी हो पाता है, डिसीजन अपन अच्छे से ले पाते हैं, तो इससे ओवरऑल जो संस्था की एफिशिएंसी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, यानी जो हमारी पूरी संस्था है, ठीक है, उसकी क्या होती है, उसमें क्या होता है इससे कि उनकी जो एफिशिएंसी है उसमें इंक्रीमेंट होता है। नेक्स्ट जो इसकी इंपॉर्टेंस है, नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस है मोटिवेशन ऑफ सबऑर्डिनेट। यानी जो अधीनस्थ है उसको अभिप्रेरणा, अधीनस्थों की अभिप्रेरणा। अब देखिए जो हमारे सबऑर्डिनेट होते हैं उनको मोटिवेशन भी मिलती है जब उनको अथॉरिटी दी जाएगी, काम करने की अथॉरिटी दी जाती है, डिसीजन लेने की अथॉरिटी दी जाती है, तो इससे जो सबऑर्डिनेट है वो भी संस्था को अपना समझने लगते हैं, उनसे उनका मोटिवेशन, वो भी मोटिवेटेड होते हैं। क्यों, देखिए जब आपको किसी काम करने की अथॉरिटी दी जाएगी, साथ में आप डिसीजन ले सकते हैं, अगर सबऑर्डिनेट बहुत अच्छा परफॉर्म करे तो उनको जो फ्यूचर में उनकी प्रमोशन होने की या ग्रोथ होने की उनको पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। ठीक है, यही मतलब जो इम्पोर्टेंट डिसीजन वो लेते हैं, ठीक है, तो इससे उनकी ग्रोथ होने की भी संभावना होती है, वो संस्था को अपना समझने लगते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे भी संस्था में कोई हमारा भी कोई क्या है महत्व है, संस्था के लिए भी हम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तभी आपको कोई अथॉरिटी दी जा रही है, कोई इम्पोर्टेंट काम है जिसको आपको करने की अथॉरिटी दी जा रही है, तो इससे जो हमारे सबऑर्डिनेट होते हैं उनको हमें प्रेरणा मिलती है, वो अपना काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, यानी जो अथॉरिटी होती है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है, तो इससे जो हमारे कह सकते हैं कि जो हमारे सबऑर्डिनेट होती हैं उनकी जो सोशल नीड्स कंप्लीट होती है, साइकोलॉजिकल नीड यानी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की क्या होती है, यानी जो नीड्स होती है मोटिवेशन में हम पढ़ेंगे भी कौन कौन सी नीड्स होती हैं वो कंप्लीट होती है, सोशल नीड्स और साइकोलॉजिकल जो नीड होती है वो इससे क्या होती है, पूरी होती है। ठीक है, तो इससे जो हमारे डेलीगेशन में लीड टू हायर लेवल ऑफ मोटिवेशन, यानी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है उनको। ठीक है, तो delegation can be one of the management best technique for satisfying need and for motivating subordinate to better performance। देखिए डगलस ने इसका बहुत ही अच्छा बताया भी है कि जो डेलीगेशन होता है वो एक बेस्ट टेक्निक होती है, डेलीगेशन बेस्ट टेक्निक होती है जो एम्प्लॉई सबऑर्डिनेट होते हैं उनको मोटिवेट करने की। बेस्ट टेक्निक क्या होती है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है। इससे जो हमारे अधीनस्थ हैं, सबऑर्डिनेट हैं, उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जो जरूरत है वो तो पूरा होती ही होती है, साथ में वो मोटिवेट भी होती है। ठीक है, तो अधीनस्थों को अभिप्रेरणा देने में, मोटिवेट करने में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन। ठीक है, यानी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, फंक्शनिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो डेलीगेशन से क्या होता है, जो अधीनस्थ है उसको अभिप्रेरणा मिलती है, उनकी जो सोशल नीड्स है वो कंप्लीट होती है, पूरी होती है, उनकी साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक जो जरूरत होती है वो पूरी होती है, वो अपना काम बेटर एफिशिएंसी से करती है। तो मोटिवेशन ऑफ सबऑर्डिनेट जो हमारे सबऑर्डिनेट होती है उनको क्या मिलती है, अभिप्रेरणा इससे मिलती है। क्लियर, नेक्स्ट है इंक्रीज सबऑर्डिनेट एबिलिटीज। यानी जो हमारे अधीनस्थ हैं उनकी योग्यता में वृद्धि।
अधीनस्थों की योग्यता में वृद्धि, इंक्रीज सबऑर्डिनेट एफिशिएंसी, यानी जो सबऑर्डिनेट होते हैं उनकी एफिशिएंसी में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज होती है। ठीक है, ये नेक्स्ट इसकी क्या है, इम्पोर्टेंस है कि देखिए जो अधिकारी है, अगर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है तो इससे जो अधीनस्थ है उनको जो अथॉरिटी मिलती है, ठीक है, अब वो अपने उनका मोटिवेशन इंक्रीज होता है, उनकी मोरल इंक्रीज होता है। डेलीगेशन कैन improve employee attitude and morale. Employee with positive attitude and high morale are easy to manage and more cooperative. ठीक है, यानी जो इससे हमारे जो एम्प्लॉई है उनका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, उनका मोरल यानी जो मनोबल है वो बढ़ता है जब उनको किसी काम करने की अथॉरिटी दी जाती है। तो इंक्रीज उनका मोरल इम्प्रूव होता है, उनका जो एटीट्यूड होता है, जो संस्था के प्रति उनका जो रवैया होता है वो पॉजिटिव यानी सकारात्मक होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जब उनका मनोबल बढ़ता है वो अपने आप को ये सोचते हैं कि संस्था में उनका भी महत्व है, तो इससे जो उसकी योग्यता है, जो अधीनस्थ की योग्यता है उसमें बढ़ोतरी होती है, वो अपना काम मन लगा कर करते हैं और एज ए रिजल्ट उनकी जो एफिशिएंसी है, उनकी जो योग्यता है वो वृद्धि होती है। वो संस्था के जो उद्देश्य है उसको पूरा करने में अपना पूरा योगदान देते हैं, पूरा कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो इंक्रीज सबऑर्डिनेट एबिलिटी, अधीनस्थों की योग्यता में वृद्धि, ये इंपॉर्टेंस है इसकी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट है इसमें जैसे इंक्रीज मोरल मैंने बताया दिया, मनोबल में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है इफेक्टिव सुपरविजन। इफेक्टिव सुपरविजन, प्रभावकारी निरीक्षण। इफेक्टिव सुपरविजन, प्रभावकारी निरीक्षण की अधिकार का प्रयोजन करने से हम जो अंतिम उत्तरदायित्व अधिकारी का रहता है, हम जानते हैं जो टॉप लेवल अथॉरिटी है उसका ही रहता है। ठीक है, तो जो इफेक्टिव सुपरविजन इससे बना रहता है, कैसे, इन जो हम जानते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजर की, प्रभावकारी निरीक्षण, ये नहीं कि देखिए मैंने आपको पहले बताया कि डेलीगेट अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं कर सकते। जो अंतिम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो आखिरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उत्तरदायित्व होता है, वो अधिकारी का ही होता है। तो जैसे कार्य जरूर बांट देने से, अधिकार जरूर देने से, पर जो हमारा टॉप लेवल अथॉरिटी है वो सुपरविजन मतलब निरीक्षण पूरा करता है। ठीक है, क्यों, आखिरी में तो उसको ही देखना है, वो ये खुद काम नहीं करता पर ये निरीक्षण करता है, सुपरविजन जरूर देखते हैं कि कोई काम कैसे कर रहा है। ठीक है, इसकी निगरानी जरूर करता है। ये इफेक्टिव सुपरविजन पॉसिबल है जो इसमें अथॉरिटी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में इफेक्टिव सुपरविजन पॉसिबल होता है कि उसके पास इतना टाइम होता है कि वो सुपरवाइज कर सके, देख सके कौन क्या काम कर रहा है। खुद काम नहीं कर रहा पर उसको सुपरवाइज देख सकता है, वो रिपोर्ट देख सकता है इसकी। ठीक है, तो प्रभावकारी निरीक्षण इसमें होता है। क्यों, आखिरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो रिस्पॉन्सिबल को बॉस ही होता है, जो मैनेजर से होते हैं, जो हमारे जो डिफरेंट जो हमारे मैनेजर्स होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर हैं, सुपरवाइजर होते हैं, वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉस के प्रति, सीईओ के प्रति। ठीक है, तो प्रभावकारी निरीक्षण इसमें क्लियर। नेक्स्ट है इसमें मेंटेनिंग डेप्थ एंड कंटिन्यूटी इन ऑर्गेनाइजेशन। यानी संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी कि देखिए ऑर्गेनाइजेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मैनेजर आर टेकन आउट
an organization through promotion, illness, resignation and business trips. Okay. Other must be able to carry out the business if the need arises. Delegation and ensure the depth and continuity in organization and can provide success in the case of need. ठीक है, देखिए अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूटी सुचारू रूप से चलाना है तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करना बहुत जरूरी है, अधिकारों का प्रत्यायोजन करना जरूरी है, नहीं तो अकेला मैनेजर इतने सारे काम खुद नहीं कर सकता। ठीक है, मैनेजर को अगर पूरे जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसको अगर कंटिन्यूटी टाइप में चलाना है, सुचारू रूप से चलाना है तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत ही जरूरी होता है। इससे हम जानते हैं कि देखिए इसमें जो हमारी अथॉरिटी है उनकी जो एफिशिएंसी तो इंक्रीज होती है, सबऑर्डिनेट की जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज होती है, और जो इससे ओवरऑल जो संस्था की एफिशिएंसी है यानी संस्था की प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। संस्था यानी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को आसानी से अचीव कर पाती है। ठीक है, जो हमारी एम्प्लॉई है उनका मोरल बूस्ट होता है। तो ये जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हमने इसकी डिफरेंट इंपॉर्टेंस पढ़ी कि संस्था को चलाने के लिए हम डिसीजन क्विक ले सकते हैं, यानी जो हमारे अधीनस्थ हैं जो सबऑर्डिनेट है उनको अथॉरिटी के साथ साथ डिसीजन लेने की भी अथॉरिटी दी जाती है, निर्णय लेने की भी जो अथॉरिटी दी जाती है, तो उससे वो जो अपने डिसीजन है वो अच्छे से ले पाते हैं, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। साथ साथ में जो हमारे सुपरवाइजर होता है, इफेक्टिव सुपरविजन हम कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, यानी साथ में हमने और कौन सी इंपॉर्टेंस इसमें पढ़ी है कि इससे हमारे जो सबऑर्डिनेट है उनका वो मोटिवेट होते हैं, उनका जो मोरल है वो बूस्ट होता है, हाई मोरल होता है, यानी उनका जो मनोबल है वो बढ़ता है, वो भी प्रेरित होते हैं, बेटर यानी गुड एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, यानी संस्था के प्रति उनका अच्छा रवैया होता है, फुल मतलब मनोबल के साथ काम करते हैं, जिससे संस्था के जो उद्देश्य है उसको पूरा किया जा सकता है। और संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, संस्था को सुचारू रूप से काम करने के लिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए बच्चे टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है ये वाला। देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का नेचर क्या है, इसकी नीड और इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है। ठीक है, तो और इसमें एक दो पॉइंट्स और भी दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, वो आप कर लीजिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थे वो पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, क्वेश्चन क्या बनेगा, सबसे पहले आप इसमें डेलीगेशन का मीनिंग लिखना, डेफिनेशन लिखना, डेफिनेशन के बाद नेचर, नेचर के बाद नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, प्रत्यायोजन की आवश्यकता है महत्व, या आप ये आ जाएगी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पर एक नोट लिखिए, तो इसका मीनिंग डेफिनेशन के बाद आप इसकी नीड और इम्पोर्टेंस लिख सकते हैं।